ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां च गणललिता श्री विशाखान्वितास्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरतुसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्ते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम आराध्य गुरुपाद पद्म दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाह के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जययुक्त हो। परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जययुक्त हो। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। वृंदा युगावतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन बिहारी गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद का 7वां अध्याय। इसमें हम बहुत ही सुंदर प्रसंग और जो भी भक्ति राज्य में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है और एकदम गांठ बांधने वाली चीजें हैं अगर वो भक्ति राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। कल हमने श्रवण किया था कि जब ब्रह्मा जी ने और जो देवगण ने भगवान से जो शिव हैं उनसे क्या किया उनकी स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी कि इनको आप क्षमा कर दे क्योंकि आप तो वालिस हैं जो इनको कोई ज्ञान नहीं उनको क्षमा करने वाले उन पे कृपा करने वाले। तब जो महादेव है वो क्या बोलते हैं कि मैंने तो इन पे कभी क्रोध किया ही नहीं, इनके अपराधों को लिया ही नहीं था कि मैं तो केवल इनको दंड देकर इन पे अनुग्रह करना चाहता था ताकि इनका कल्याण हो सके। तो जो वैष्णव होते हैं उनका जो हमने श्रवण किया था कि उनका जो क्रोध भी होता है कभी वो भी जीव के हित में ही होता है, कभी जीव का अहित नहीं होता। तब जो राजा दक्ष हैं वो बोलते हैं कि आपने मुझ पे अनुग्रह किया, आप मुझे ऐसे नजरअंदाज भी कर सकते थे, उससे मेरा कभी भला नहीं होता। मेरा जो अहंकार है दिन ब दिन बढ़ता रहता और कभी मुझे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। और आपने मुझ पे अनुग्रह किया, मुझे दंड दिया, इस तरह से आपने मुझ पे कृपा की। अब जैसे ही जो दक्ष प्रजापति हैं उन्होंने निर्मल हृदय से यजुर्वेद के मंत्रों से अब जब उनका हृदय निर्मल हो गया है और
उनको अपनी अपराध का बोध हो गया है और उन्होंने जिनके चरणों में अपराध हुआ है उनसे क्षमा मांग लिया है। अब उनका हृदय निर्मल हो गया है। जैसे उनका हृदय निर्मल हुआ और यजुर्वेदों के मंत्रों से जैसे उन्होंने आहुति डाली तो तुरंत ही श्री नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए। तो कल हमने श्रवण किया था कि जब कोई निर्मल हृदय से भगवान के का नाम उच्चारण करता है तो भगवान अवश्य ही उसके हृदय में प्रकट होते हैं और वहाँ यज्ञ स्थल पर श्री भगवान प्रकट हो चुके हैं। जो रामचरितमानस में भी बोलते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। जब कोई निर्मल हृदय से और निष्कपट भाव से भगवान का ध्यान करता है, जिसके हृदय में किसी के लिए प्रति न तो ईर्ष्या है, न द्वेष है, न ज्यादा प्रेम है भगवान के अलावा, तो उनके हृदय में भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। अब हम 20वें श्लोक से, जब भगवान नारायण गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ थे, जिनके बड़े बड़े पंख थे, तब श्री भगवान प्रकट हुए, सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई, जिसमें ब्रह्मा और अन्य उपस्थित जनों की जो कांति थी शरीर की वो सब घट गई भगवान के सामने। अब भगवान की जो रूप माधुरी का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। 20वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। श्यामो हिरण्य रसिनो अर्क करीट जुष्टो नीला नीलालक भ्रम मंडित कुंडलास्या शंका शंकाब्ज चक्र सरिचाप गदाशी चर्म यग्री हिरण्यम यभूर यभुजेरिव कर्णिकारः। उनका शरीर श्याम वर्ण का था, उनके वस्त्र स्वर्ण की तरह पीले तथा मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था, उनके बाल काले भौरों के समान नीले और उनका मुख कुंडलों से आभूषित था। उनकी 8 भुजाएं शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष ढाल तलवार धारण किए थी और ये कंगन तथा वीजावट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थी। उनका समस्त शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्षों के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से सजे हैं। तो भगवान की जो अंग कांति सुशोभित हो रही है, जैसे आप सबने देखा होगा जो कनेर का वृक्ष होता है उसमें एक साथ पुष्प, सुंदर पुष्प सारे ही खिले रहते हैं। वक्षस्याधीश्रित वधुर्वनमाल्या उदारा हासावलोक कलया रमंश्च विश्वम् पाशभ्रमद व्यंजन चामर राजहंसा श्वेतात् पत्र शशिनो परिरज्यमानः। भगवान श्री विष्णु असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे। उनकी जो शोभा है वो उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है, कितने सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनके वक्ष स्थल पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा एक हार विराजमान थे। उनका मुख हास्य के कारण अत्यंत सुशोभित था, जो सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को मोहने वाला था। श्री भगवान के दोनों ओर श्वेत चामर ढूल रहे थे, मानो श्वेत हंस हों और उनके ऊपर तना हुआ श्वेत छत्र चंद्रमा के समान लग रहा था। तमुपागतम् आलक्ष्य सर्वे सुरगणादया पर्णेमु सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रिया त्र्यक्ष नायकः। जैसे ही श्री भगवान विष्णु दृष्टि गोचर हुए, वहां उपस्थित ब्रह्मा शिव गंधर्व तथा अन्य सभी जनों ने
उनके समक्ष सीधे गिरकर दंडवत सादर नमस्कार किया। तत् तेजसा हतिरुचा सन्निजीवा ससाधवसा मूर्धनाधिताञ्जलिपुटा उपस्थि अधोक्षजम्। नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबकी कांति मंद पड़ गई थी और सबका बोलना बंद हो गया। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए और भगवान अधोक्षज की स्तुति करने हेतु उद्धत हो गए। अप्या अवार्क वितया अस्य महीपाम् अभूवादया यथामति गृणति समाकृतानुग्रह विग्रहम्। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता की मानसिक क्षमता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थी, किंतु वे सभी श्री भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप का दर्शन करने में समर्थ थे। अतः ऐसी कृपा के कारण वे अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर रहे थे। एक बार पुनः इसको श्रवण करते। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता की मानसिक क्षमता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थी, किंतु वे सभी भगवान की कृपा से ही भगवान को देखा जा सकता है। जब किसी जीव पे भगवान स्वयं कृपा करते हैं तभी उसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग पैदा होता है, भगवान की भक्ति के प्रति अनुराग पैदा होता है। तो बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से ही वो समर्थ हो पाए। अतः ऐसी कृपा के कारण वे अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष गृहातहरणं सदनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसिजां परं गुरुं सुनन्दनन्दादनुगर्वितं मुदा गृहं प्रपेदे प्रियता कृतांजलि। जब भगवान श्री विष्णु ने यज्ञ में डाली गई आहुतियों को स्वीकार कर लिया तो राजा दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। वस्तुतः श्री भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी हैं और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। भगवान ही क्या है? सभी यज्ञ के स्वामी हैं। हम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं ही क्या हूँ? समस्त यज्ञों का भोक्ता भी हूँ और स्वामी भी हूँ। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि मैत्रेय मुनि की क्या है? भगवान क्या है? सभी यज्ञों के स्वामी हैं, प्रजापतियों के भी गुरु हैं। दक्ष वाच शुद्धं स्वाधमन्या उपरताखिल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकम् अभयं प्रतिसिद्धमायां तिष्ठं स त एव पुरुषत्वम् उपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मा तंत्रः। राजा दक्ष ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त कल्पनाओं अवस्थाओं से परे हैं, अतः आप चिन्मय भय रहित और भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप भौतिक शक्ति में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य रूप से अवस्थित हैं। आप सदैव भौतिक कलमश से मुक्त रहते हैं क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। भगवान क्या है? परम स्वतंत्र हैं।
जो प्रथम भागवतम के प्रथम श्लोक में भी भगवान को क्या बोल रहे हैं, सुविज्ञ स्वराट, भगवान सब कुछ ज्ञाता है और परम स्वतंत्र हैं। बोल रहे हैं कि आप भौतिक प्रकृति में प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है ऐसा लगता है क्या है भी भगवान सभी अणु से लेकर ब्रह्मा तक, बड़े जीव से लेकर छोटे उसमें भी भगवान हैं, लेकिन सब में रहते हुए भगवान क्या है, इन सबसे निर्लिप्त हैं। ऋत्विज उचुः तम तम नातेव वयमनजन् रुद्रशापाद कर्मण्यवग्रधियो भगवन् भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणम् इदं त्रिविधराख्यं ज्ञातं यदर्थम् अधिदेवो मद व्यवस्था। पुरोहितों ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कलमश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए श्राप के कारण हम सकाम कर्मों में लिप्त हो गए हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने हेतु वेदत्री अर्थात वैदिक ज्ञान के 3 विभागों के आदेशों में फंसे हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को उनके अलग अलग भाग दिए जाने की व्यवस्था रखी है। अब जो देवता हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम हमारी बुद्धि क्या हो गई है, जो शिव गणों ने हमें श्राप दिया कि आप केवल सकाम कर्मों में ही लगे रहो, और जो भगवान जो भगवत ज्ञान है उससे आप लोग च्युत हो जाओगे, आपको भगवान का कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि हम उस श्राप के कारण पतित हो चुके हैं और हमें आपके बारे में कुछ भी पता नहीं, आपको प्रसन्न करने हेतु हम कुछ भी नहीं जानते। हम क्या हो गए, सकाम कर्मों में लिप्त हो गए। सकाम कर्मों मतलब जो भगवान से जो रहित कर्म है, जो केवल अपने लिए, अपने शरीर के लिए और अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको सकाम कर्म बोलते हैं। तो वो सकाम कर्म बोल रहे हैं कि हम लोग सकाम कर्मों में लिप्त हो गए, पतित हो चुके, मतलब हमारा पतन हो चुका है और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। और जो हम यज्ञ भी करते हैं वो क्या करते हैं, वो भी सकाम कर्मों को पाने के लिए ही करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आपने तो ये व्यवस्था बना रखी थी कि अलग अलग देवताओं को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी थी आपने, लेकिन हम अपने कर्मों के कारण आपको भूल चुके हैं। सदस्य उचुः, अब जो वहाँ सदस्य हैं वो भी बोल रहे हैं, उत्पत्त्या उत्पत्त्या अधवन्या शरणम् उरुकलेषु दुर्ग अनंत क्रोश व्यालान्विष्टे विषयमृग तृष्यात्म गेहोरुभार द्वन्द्वे खल मृग अभये शोक दाव अज्ञासार्थ पादो कस्ते शरणं कदा याति कामोपशिष्टः। सभा के सदस्यों ने श्री भगवान को संबोधित किया, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्गम किले में काल रूपी सर्प प्रहार की ताक में रहता है। यह संसार तथा कथित सुख तथा दुख की खंदेकों से भरा पड़ा है और अनेक हिंसक पशु आक्रमण करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और झूठे सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहित करती रहती है, किंतु मनुष्य को इससे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और अपने
तथा कथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरण कमलों की शरण कब पाएंगे। जो वहाँ के सदस्य हैं बहुत ही सुंदर बात बोले। जो इस संसार का हाल है वो बता रहे हैं। क्या बोले? ये समस्त जीवों के एकमात्र आश्रय इस बद्ध संसार के दुर्गम किले में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि जो इस दुर्ग के किले जो जो क्या है, काल रूपी सर्प क्या है, ताक में है इस दुर्ग को निगलने के लिए। यह संसार कथा कथित सुख की खंडकों से भरा है, सुख दुख से भरा है। अनेक हिंसक पशु आक्रमण करने हेतु सदैव तत्पर हैं। शोक की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और झूठे सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहित करती रहती है, किंतु मनुष्य को इनसे कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्रों में पड़े रहते हैं और अपने तथा कथित कर्तव्यों के भार से दबे रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरण कमलों की शरण कब प्राप्त करेंगे। जो ये संसार है, ये संसार दुखों से भरा है। ये इस तरह से है जैसे एक कुएं में लटका हुआ कोई व्यक्ति है। दुखों से भागते भागते वो क्या हुआ, एक कुएं में पड़ गया और उसका हाथ किसी कुछ उसने पकड़ रखा है। ऊपर से शेर है और उसे खाने के लिए नीचे क्या है, सर्प है। सब जगह से मृत्यु का उसको भय है। इस तरह से इस संसार का हाल है। और इस संसार सुख क्या है, दुखों से भरा है, क्योंकि ये दुखालय है। अक्षर मात्र जैसे कोई एक जल में डूबा हुआ कोई व्यक्ति है, थोड़ा सा उसे ऊपर कोई निकाल दे तो उससे क्या होता है, तो सुख का अनुभव होता है कि मैं सुखी हो गया हूँ। और लेकिन फिर उसे दुखों के सागर में डूबा जाए, फिर वो दुखी, पर वो ये नहीं समझ पाता कि ये दुख यहाँ तो दुखी है, सुख तो क्षण भर का, वो भी क्या है, मिथ्या मात्र, वो भी क्या है, वो भी सत्य नहीं है। और यहाँ सब दुख ही दुख हैं। और बिना भगवान के चरण कमलों की शरण के यहाँ कोई सुख कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। केवल भगवान की भक्ति में ही, जो भगवान के भक्त हैं वो ही आनंद का अनुभव करते हैं। रुद्रावाच तवा वरदो वरंगा वासी से साखिलार्थे यपि मुनि भीररस उक्ते राधरणा हरणीय यदि रचि धियं मा विद्या लोको अपविध्वम् जपति न गणये तत्व तत् परानुग्रहेण। शिव ने कहा, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थिर रहती है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित हैं, क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा करने के योग्य हैं। आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं है। मैं उनके आरोपों की चिंता नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूँ, जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। जो महादेव शिव हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा मन हमेशा क्या रहता है, ये प्रभु, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थित रहती है, जो समस्त वर तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित हैं। आप क्योंकि आपके चरण कमल की पूजा करने के योग्य हैं। जो शिव बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि केवल आपके चरण कमल ही
पूजा करने के योग्य हैं। जो महादेव शिव हैं वो तो माता पार्वती को भी बोलते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। जो सत्य है केवल श्री भगवान के चरण कमल, श्री भगवान ही सत्य हैं और भगवान के चरण कमल ही पूजा करने के योग्य हैं। और तब बोल रहे हैं, जो शिव बोल रहे हैं कि मैं, जो मेरी जो निंदा करते हैं, मैं उनकी निंदा का मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो मन है वह आपके चरण कमलों में लगा रहता है। मैं उनके आरोपों की चिंता नहीं करता और उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूँ, जिस प्रकार आप सदैव जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। भृगुवाच यन्मायया गहन्या अपहितात्मबोधः ब्रह्मदयास भृतस तमसि स्वपन्था नात्मन् श्रितं तव विन्द्यत्यधुनापि त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मा बन्धुः। भृगु मुनि ने कहा, हे भगवान, सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया शक्ति के दुर्लंघ ब्रह्म जाल के वशीभूत हैं और इस प्रकार वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से अपरिचित हैं। देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हैं। वे वास्तव में नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। न तो वे आपके परम पद को ही समझ सकते हैं, किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के सनातन सखा एवं रक्षक हैं। अतः आप हम पर कृपालु हों और हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें। जो भृगु मुनि है, हम लोग श्यामकालीन कक्षा में भी हमने श्रवण किया श्री श्रीमद् चैतन्य भागवतम में कि जब हॉल जो वहाँ के जो चैतन्य महाप्रभु के जो गण हैं वो पूछ रहे हैं कि जो तीनों देवों में कि क्योंकि किसी को भगवान बोल लगे, किसी में किसी को भगवान बोल लगे, तो हम कौन है, जो परमेश्वर है वो कौन है। और तब उनको ये कथा सुनाते हैं कि जब ये भृगु मुनि, जब सभी देवताओं ने भृगु मुनि को बोला कि आप बताइए कि कौन है, क्योंकि आप तो मुनियों में श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा के पुत्र हैं, और आप श्रेष्ठ जन जो भी बोलेंगे हम उसको मान लेंगे, क्योंकि जो भी महापुरुष जिस बात को भी बोलते हैं वो सत्य होती है। तो इस परीक्षा के लिए उन्होंने, जो भृगु मुनि ने, आप सबने ही श्रवण किया कि देवताओं ने और उनको भेजा, ऋषि और सभी देवताओं ने उनको भेजा। तब उन्होंने पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी और उनका मतलब उनको एक कार्य दे रखा था कि आप पता लगाएं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनका सम्मान नहीं करते, तो ब्रह्मदेव को भी क्रोध आ जाता है कि ये तो मेरा पुत्र है और ये मुझे जो प्रणाम भी नहीं कर रहा। इस तरह से उनको भी क्रोध आ गया। तब वो भी वहां से भी चले गए भृगु मुनि। तब शिव जी के पास गए। शिव जी भी उनको प्रेम पूर्वक ही ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनका आलिंगन करने लगे। उनको भी उन्होंने ऐसी तरह बोला कि आप दूर हो जाइए, आप ऐसे हैं, मतलब इस तरह से उन्होंने शिव जी को भी कुछ बोला। और तब उनको भी क्रोध आ गया कि आप तो नाते नहीं, भूतों से घिरे हुए रहते। वो उन्होंने अपने मन से नहीं बोला था, ये उनका कर्म नहीं था, ये तो उनको कार्य दिया गया था, उसको ही वो संपन्न कर रहे थे। तब वो जो नारायण उनके पास गए और उन्होंने जाते उनको क्या बख्शी स्थल पर जब वो वहां गए, तो वो जब नारायण अपने आसन में बैठ रखे थे, तो उन्होंने क्या किया,
वो शयन कर रहे थे, तो उन्होंने उन जाते उनके वक्ष स्थल पर पैर का प्रहार कर दिया। और जैसे उन्होंने प्रहार किया, तुरंत ही जो नारायण भगवान है वो खड़े उठे और बोला कि आपके चरण कमलों को कष्ट तो नहीं हुआ, मेरे हृदय तो कठोर है। और जब उन्होंने इस तरह से श्रवण किया तो उनके जो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम में कि ये कितने महान है भगवान। और क्योंकि जो जो भगवान के अलावा सभी सभी त्रिगुणों से घिरे हुए हैं, किसी में क्रोध मतलब क्रोध और मान प्रतिष्ठा ये सब में ही रहती है। और इस तरह से जब उन भगवान की महानता देखी तो उनका हृदय क्या होगा, पिघल गया और आंसुओं से वो भीग गए। इस तरह से सभी देवताओं ने और सभी ऋषि मुनियों ने उनको बोला कि जो भी आप कहेंगे वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस यहाँ पे जो नारायण भगवान है और वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो त्रिगुणातीत हैं। इस तरह से हमने श्रवण किया, मैंने तो थोड़ा थोड़ा ने बोला, वो भी तो आपने तो कथा श्रवण कर ही रखी है। तो इससे यहाँ पे भी सभी देवगण, ब्रह्मा शिव जी, सभी देवगण भगवान को ही सर्व भगवान के चरण कमलों की पूजा को ही सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। और एक बात सावधानी रखने की है, क्योंकि मैं अभी अल्प ज्ञानी हूँ, मैं तो प्रसंगों को अधूरा छोड़ देती हूँ। ऐसा श्रवण करके हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई छोटा बड़ा भाव नहीं आना चाहिए। ये केवल हमें जो परमेश्वर है कि शिव जी क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं, हमने उनके आदेशों का पालन करना है कि वो सर्वश्रेष्ठ किसे बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को बोले कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी अगर हमने इनकी उपेक्षा की, हमने जो दक्ष प्रजापति की कथा सुनी वो इसीलिए तो थी कि वो तो भगवान के लिए तो यज्ञ करें, लेकिन भगवान के जो अति प्रिय शिव है उनका उन्होंने अपराध कर दिया, उनको निंदा कर दी, इसलिए उनका सर्वनाश ही हो गया था। तब फिर से जो भगवत कृपा से जब उन्होंने उनपे क्षमा मांगी, तब उनको फिर से उनका मतलब पश्चाताप का एक मौका मिला और उन्होंने अपना कल्याण का एक रास्ता मिला। तो हमें किसी भी देवी देवता के प्रति कोई किसी को छोटा नहीं, सिर्फ जो जो सत्य है उसी को हम समझे कि सत्य परम सत्य कौन है, भगवान है। और सभी देवी देवता और भगवान जो सभी देवी देवता किसकी चरण कमलों की सेवा करने के लिए बोल रहे हैं, हमने ये ज्ञात करना है और सभी का हमने सम्मान करना है। ब्रह्मोवाच न तत्स्वरूपं भगवतो अस्ति पदार्थ भेद गृहे पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चार्थयो माया मया दिव्यतिरिक्त मतम। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे तो वह आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के अनुभव जन्य प्रयास लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक हैं। ब्रह्मदेव क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान से अर्जित करना चाहे तो विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे तो वो आपके शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। वो किस तरह से समझ सकता है, केवल प्रेमा भक्ति से, शरणागति से ही भगवान को समझा जा सकता है। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के अनुभव जन्य प्रयास लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक हैं। इंद्र उचुः इदमप्यच्युत विश्वभावम् वपुरानन्दकरं मनोदिशाम् गुरुविद छप
सुरविद्या विट चपणे रुदायुधे भुजदंडे रूप कन्नम अष्टभी। राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। पत्न्यावचुः यज्ञोऽयं तव यज्ञाय केन शिष्टो विद्वस्ता पशुपति नाथ दक्षिकोपाद त्वं नास्त्वं सवसेनाभ शान्तमेधं यज्ञात्मन्नलिन रुचादृशा पुनीः। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, यह यज्ञ ब्रह्मा के आदेश अनुसार आयोजित किया था, किंतु दुर्भाग्यवश राजा दक्ष से क्रोध होकर शिव समस्त दृश्यों को ध्वंस कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ निमित्त लाए हुए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की समस्त तैयारियां निरर्थक हो चुकी हैं। अब कृपया आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता को पुनः स्थापित कीजिए। तो यज्ञ पत्नियां बोल रही हैं कि जो राजा दक्ष के जो राजा दक्ष के अपराध से जो क्रुद्ध होकर जो शिव गणों ने इस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया था, तो आप कृपा करके अपने नेत्रों की चितवन से यज्ञशाला को पवित्र कर दें। जो भगवान के दृष्टि मात्र से ही वहाँ सभी पवित्रता पुनः स्थापित हो जाती है। ऋषुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि कर्मणाज्यसि विभूतये यत् उपसेदु ईश्वरीं न मन्यते स्वयं अनुवर्तितीं भवान। शिष्यों ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके कार्य अनंत अद्भुत हैं और यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हैं, किंतु आप से जरा भी लिप्त नहीं होते। आप क्या करते हैं? सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा करते हैं, किंतु आप इनसे जरा भी लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी कभी लिप्त नहीं होते, जिनकी पूजा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता द्वारा की जाती है। देवताओं द्वारा उनकी कृपा के लिए उद्देश्य से की जाती है। सिद्धाउचुः अयं तत् कथामिष्टं पीयूष नद्यां मनोवारण कलेशा दावाग्नि दग्धा त्रिशार्तो वगडाडो न संस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। सिद्धों ने स्तुति की, हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान हैं जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट होते ही सभी कष्ट भूल सकता है। उसी प्रकार ये हमारा मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमग्न है और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं, जो परम ब्रह्म में सदाकार होने के सुख के समान हैं। जो सिद्धगण है वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा मन तो उस हाथी की समान है, उस जंगल में आग लगी है, और तब वो हाथी क्या करते हैं? नदी में जाकर संतोष प्राप्त करते हैं। उसी तरह यहाँ सब जगह तीर्थापों की आग लगी है और हम आपकी केवल कृपा और लीला कथाओं को सुनकर ही जो दिव्य आनंद और अमृत तुल्य जो नदी है
आपकी लीला कथाओं की उसमें निमग्न होना चाहते हैं और निरंतर ही ऐसे ही बने रहना चाहते हैं। यजमानः ऊचुः यजमानः उवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवासाश्रियाकान्त्या द्राहिणः त्वामित्रे अधीशनाङ्ग मखशोभिते शीर्षहीना कबन्धो यथा पुरुषः। राजा दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा सकता, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। तो क्या बोल रही है दक्ष पत्नियां कि जो यह यज्ञ है तो उस आपके बिना सब कुछ कैसा है, जैसे बिना शरीर के धड़ हो। जो जैसे धड़ है लेकिन उस पर शरीर नहीं है, सिर सिर नहीं है। तो जो अगर ये ये यज्ञ भी क्या है, अगर आप नहीं है तो ये ऐसा है जैसे सिर नहीं है। ये धड़ तो है लेकिन सिर नहीं है। जब आप पधारे तभी इस यज्ञ की शोभा बढ़ गई है। ऐसे ही बोलते भक्ति बिना सब साधन ऐसे, या लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जिनके जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, सब कुछ होते भी क्या है, तो बेस्वाद है। और वो मतलब कलेशों से भरपूर है। उसे कोई ढंग से पेट भर कोई खा नहीं सकता। जो भी खाएगा वो प्रसन्न नहीं होगा। वो अगर भक्ति किसके जीवन में नहीं है तो वैसे ही व्यंजन है जैसे सब कुछ है, महंगा महंगा है, सब कुछ आइटम, पनीर है, जो भी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी महंगा महंगा जिनको बोलते हैं वो है, लेकिन उसमें नमक ही नहीं है तो वो क्या है, बेस्वाद हो जाएगा। तो ऐसे ही जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, सब कुछ दिख तो रहा है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई आनंद ही नहीं, उन उन चीजों में कोई आनंद ही नहीं। सब कुछ तो है लेकिन आनंद मिसिंग है। और आनंद अर्जुन के ही, जिनके जीवन में आनंद है, उनके पास कुछ ना होके भी वो भगवान के परमानंद में निमग्न रहते हैं। लोकपालावचुः दिष्टा किं नो दिग दिष्टा किं नो दिग्भिरसद् गृहस्थं प्रत्यग् दृष्टा दृश्यते येन विश्वं माया हेसा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठा पंचभिः भासी भूत है। विभिन्न लोकों के लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम आपकी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो पांच तत्वों से परे हैं और आप तो छठवें तत्व हैं, अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। जो लोकपाल हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमको तो क्या हो रहा है, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं हैं, नहीं जानते कि हम आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है या नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो पांच तत्वों के परे हैं, छठवें तत्व हैं, अतः हम आपकी भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। तो जो वहां के लोकपाल हैं वो बोल रहे हैं कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम आपको देख पा रहे हैं। और वो देख पा रहे हैं किसकी कृपा से, केवल भगवान की कृपा से ही वो सब उनको देख पा रहे हैं। योगेश्वरा उचुः
प्रियान न तेन ते अन्योस्तम उतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनि चेत्रन् पृथग्यम् आत्मानम् अथापि भक्त्या एषा तयोप धावतः धावतम् अनन्यवृता अनुग्रहा गृहाण वत्सलः। महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चित ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपका स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर जो आपको स्वामी और अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु होते हैं। आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। जो खुद को दास मानता है और भगवान को स्वामी मानता है, अगर जो भक्ति में नहीं है तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अगर शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में नहीं है तो सबको ही भगवान बनने की इच्छा रहती कि हम करें, हमारा नाम हो, लोग हमें भगवान की तरह पूजे, सबको ही भगवान बनना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो योगेश्वर हैं, जो योगी जन है, जो श्रेष्ठ जन है, वो क्या बोल रहे हैं, जो खुद को आपका दास समझे और आपको स्वामी समझे, तब आप उस पे हमेशा कृपालु रहते हैं। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान ही बने रहेंगे और अपराध के कारण हमेशा कष्ट पाएंगे। तो उन पे भगवान हमेशा कृपालु रहते हैं। आपको किस तरह देखता है, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा, कि समस्त जीवात्माओं के पिता कौन है, भगवान नारायण हैं, भगवान कृष्ण हैं। इस तरह से देखता है तो वो क्या करता है, वो आपको स्वामी मानता है और खुद को दास मानकर आपकी भक्ति में लग जाता है और उन पे भगवान की कृपा हमेशा रहती है। जगत उद्भव स्थिति लयेषु देवतो बहुविधमान गुणयात्म मायया रचितात्म भेदाम अतएव संस्थया विनिर्वर्तित भ्रमा गुणात्मने नमः। हम क्या करते हैं, हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की हैं, उन्हें भौतिक जगत के 3 गुणों के वशीभूत कर दिया है, जिनसे उनकी उत्पत्ति स्थिति संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगी शक्ति के अधीन नहीं है, वे व्यक्तिगत रूप से भौतिक गुणों के विविध प्राकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया से दूर हैं। ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्काय धर्मदीना नाम च सूतये निर्गुणाय च यत्कष्टायां नाहं वेदो परे अपि च। मूर्तिमंत वेदों ने कहा, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। वेद बोल रहे हैं कि हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सद्गुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी ना तो आपको और न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। तो वेद क्या बोलते हैं, वेद क्या बोलते हैं कि हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप सत्य गुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। जो भी धार्मिक कार्य हैं, जो भी तपस्या है, उसके स्रोत हैं भगवान। अतः आप भौतिक गुणों से परे हैं और जो भौतिक गुणों के जो भी ये त्रिगुणी जो शिष्य है उससे आप परे हैं और कोई भी ना आपको और ना आपकी वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं और कोई भी आपको और आपकी स्थिति को नहीं जानते। जो भी जितना भी जानते हैं वो भी
जितना जितना भगवान जानना चाहते हैं उतना ही वो जान सकते हैं, जिन पे भगवान की कृपा होती है। अग्निरुतुः यत् तेजसहं सुसमृद्ध तेजा हव्यं वहे स्वधरा स्व अधवरा आज्य आज्य सिक्तिं तं यज्ञं पंचविधिं च पंचभिः सृष्टं यज्ञभिः प्रणतो अस्मि यज्ञं। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त ऋत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की आहुतियां आपकी ही विभिन्न शक्तियों और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ है कि आप अर्थात परम भगवान जो अग्निदेव हैं वो बोले हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपके ही कृपा से प्रज्वलित हूँ और क्या हूँ, जो भी यज्ञ होते हैं और प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूँ और आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त होती हैं। और जो भी 5 प्रकार की जो पूजा होती है वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ है स्वयं भगवान। जो यज्ञ होते हैं, जो किसी भी प्रकार के यज्ञ होते हैं, उनका अर्थ है श्री भगवान, परम भगवान नारायण। चाहे वो छोटी सी पूजा हो या बड़ी सी पूजा है, सबसे प्रथम भगवान श्री नारायण की ही पूजा की जाती है। तो बोल रहे यज्ञ का अर्थ है स्वयं आप, स्वयं परम भगवान। और इसी आज की कक्षा को हम यहीं तक श्रवण करते हैं। आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत सभी को प्रणाम, दंडवत सबको प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।